Assalamualaikum, grade 7. Do you know my name? Yes, you do. Faiza Nadeem. Do you know what I teach? Yes, you do. English. And do you know what I am going to ask now? Yes, you do. How are you? And I hope, wish, and pray that all of you are hale and hearty, enjoying your life, right? So, what we are going to do today? Let's find it out. जी मेरा बहुत प्यारा बेटा और बहुत प्यारी बिटिया, what is the board telling you? The board is telling you to take your scientific English grammar out, and the pages that we are going to do today are pages 33 to 36, and the topic under discussion today, the topic in the limelight today is the verb. पता है verbs क्या होते हैं? Doing words, action words, being words. Verbs part of speech का वो पार्ट है जिसके बारे में जितना जाने उतना कम है. इसकी इतनी सारी वैरिड फील्ड्स हैं, इतनी सारी वैरिड कंडीशंस हैं, इतने सारी वैरिड टाइप्स और काइंड्स हैं कि आप इनको जितना जाने उतना कम है. आज हम एक स्पेसिफिक टाइप या स्पेसिफिक कंडीशन को टच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानें कि व्हाट इज़ अ वर्ब. अगर हम वर्ब की डेफिनेशन देखें तो वर्ब की डेफिनेशन ये है कि द वर्ड्स दैट शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है, द वर्ड्स दैट शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है, यानी एक्शन जो आप कर रहे हो, हरकत, काम, या आप किस वक्त हो, टाइम पीरियड, किस स्टेट में हो. ठीक है, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, ये सब कुछ जो है ना, ये वर्ब्स डिनोट करते हैं. जिंदगी का मतलब है हलचल, काम, और इस हलचल और काम को जो पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब करता है वो है वर्ब. इसीलिए वर्ब दुनिया की बहुत सारी टाइप्स और कंडीशंस में डिवाइडेड है. अब जो हम आज वर्ब करने लगे हैं वो वर्ब की वो कंडीशंस हैं जो सर्टेन कंडीशंस में वो अपने ऊपर तारी कर लेता है. यानी कुछ कंडीशंस में कुछ वर्ब कुछ तरह से यूज होते हैं. हम उन कंडीशन या उन कंडीशनल वर्ब्स को आज स्टडी करेंगे. वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द टाइप्स और काइंड्स ऑफ वर्ब्स. हम कंडीशनल वर्ब्स की तरफ चल रहे हैं. ठीक है, कुछ कंडीशंस में कुछ वर्ब्स कैसे यूज होते हैं वो आज करेंगे हम. तो कंडीशंस ऑफ वर्ब्स में सबसे पहली आपकी टाइप ए है मूड. वर्ब्स जो होते हैं बेटा वो आपका मूड भी डिनोट करते हैं. ठीक है, मॉडल वर्ब्स, मूड. ठीक है, वो मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं. कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब उनकी पहचान होती है कि वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त मेरा मूड कैसा है. आई मस्ट डू इट, मुझे ये काम हर हाल में करना है. मेरा मूड इस वक्त कंप्लीटली डिटरमिन्ड है कि मैंने ये काम करना है. आई कैन डू इट. नाउ आई एम अ लिटिल बिट शेकी, कर सकती हूँ, लेट्स सी, राइट. और आई हैव टू डू इट, यानी मुझे हर हाल में ये काम करना है. I shall do it sometimes when I feel like it. कर लूंगी अगर मेरा दिल किया. ठीक है, तो इन मूड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंडिक्टिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड. इसमें से जो सब्जंक्टिव मूड है वो अब तकरीबन ऑब्सोलीट हो गया है, वो अब यूज नहीं होता. लेकिन चूंकि ये पार्ट ऑफ दिस मूड है, मॉडल वर्ब है, इसलिए इट्स प्रेजेंट ऑन माई बोर्ड. आप ये ना कहो कि मिस फाइजा ने नहीं कराया, राइट. तो इंडिक्टिव मूड कौन सा होता है? इंडिक्टिव मूड ये होता है कि जिसमें हम स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस में मॉडल वर्ब्स को यूज करें. जैसे डिड ही गो फॉर अ वॉक, ये आपका मॉडल वर्ब है, डिड. ठीक है, और हम स्टेटमेंट या क्वेश्चन में इसको यूज कर रहे हैं तो ये आपका मूड है कि हमारा सवाल क्या है. ठीक है,
इम्पेरेटिव होते हैं एज यू नो कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स। तो वो जो वर्ब्स उन कमांड्स और रिक्वेस्ट्स में यूज होते हैं वो इम्पेरेटिव मूड में कहलाते हैं। जैसे कम एयर, प्लीज, गो देयर, commands and wishes, right? Commands and requests, वो imperative mood में होते हैं। आपका जो subjunctive mood है, जिसको मैंने कहा है कि अब तकरीबन obsolete हो गया है, वो mood कौन सा होता है जिसमें आप बताते हो hope, fear, doubt, condition, कुछ भी, और उसके example sentences हैं long live the king, या if I were you, या if this be true, या may you fail as you deserve। ये तमाम के तमाम जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं ये मूड्स के अंडर फॉल इन करते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि इस वक्त इस स्पेसिफिक टाइम आपका माइंडसेट क्या है। ठीक है, ये थी कंडीशन टाइप ए, मूड। Let's move on to the condition type 2. Let's move on to the second condition of verb, that is the kinds of verb. Kinds of verb में सबसे पहले हम टच करेंगे principal verbs और auxiliary verbs को। Principal verbs कौन से होते हैं जो आप एक्शन कर रहे होते हो, और auxiliary verbs कौन से होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो बेसिकली आपको टाइम बता रहे होते हैं, टेंस बता रहे होते हैं कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। जैसे बेटा आपका आई कैन रन, रन आपका प्रिंसिपल वर्ब है, दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग, लेकिन कैन आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह से आई शैल गिव यू द बॉक्स, गिविंग इज द प्रिंसिपल वर्ब, दैट इज यू आर डूइंग समथिंग, लेकिन शैल इज द ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरह से ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग इज द प्रिंसिपल वर्ब, लेकिन इज द ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब वो होता है जो एक्शन कर रहा होता है, और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो उस एक्शन का टाइम पीरियड डिनोट करता है। जनरली ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑलरेडी डिफाइंड, इनसे ज्यादा नहीं होते ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे is, am, are, was, were, will, shall, do, does, can, could, and so on and so forth। ये एक फ्यू ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने एग्जाम्पल लिख दी, आपको याद आगे होंगे ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, इन ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल वर्ब्स के साथ जो सेकंड काइंड ऑफ वर्ब हम आज डिस्क्राइब करेंगे वो होते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी वो वर्ब या वो काम जो किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे आदम प्लेज विद बॉल, आदम क्या कर रहा है? आदम खेल रहा है, ये हुआ आपका वर्ब। ठीक है, और ये बिट्टो आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि वो किससे खेल रहा है? वो बॉल से खेल रहा है। तो आदम किसी चीज से खेल रहा है और वो चीज बताई जा रही है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इब्राहिम स्लीप्स, सो रहा है इब्राहिम, ठीक है, ही इज डूइंग समथिंग,
Ibrahim is the subject and the subject is doing something, like he is sleeping. लेकिन इसके आगे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना. Ibrahim sleeps soundly. Ibrahim sleeps on his bed अगर कहूँ तो ऑब्जेक्ट है. मैंने तो नहीं कहा. Where is Ibrahim? Ibrahim is asleep. कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइट. इसके बाद आपकी बुक में एक एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज आपसे ये कह रही है कि गिवन सेंटेंसेस में आपने ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के. ही लेट, लेट का मतलब होते रख दी, ठीक है. अब इसमें आप क्या लिख सकते हो? द बुक्स, बुक्स भी लिख सकते हो और इसमें आप द टेबल क्लॉथ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. ऑन द टेबल. ही रेज्ड हिज हैंड. रेजिंग का ऑब्जेक्ट आ गया. क्या रेज किया उसने? अपना हाथ. अ कैट चेस्ड द माउस. कैट की चेजिंग का ऑब्जेक्ट आ गया. क्या चेज किया उसने? माउस. द हेन लेड एन एग. उसकी लेइंग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया. उसने क्या ले किया? एक अंडा. जो आपने नहीं लेना, फुल मार्क्स लेने हैं, ठीक है. द पुलिस ऑर्डर्स द ड्राइवर to go away. This is the traffic police and the traffic police ordering the driver to go away. He told a lie. क्या बोला उसने? झूठ. I caught a bird. मैंने क्या पकड़ी? एक bird. The cow eats grass. क्या खाती है cow? Grass. ठीक है. ये आपका था transitive verb और ये बना इसका ऑब्जेक्ट. ये तो वैसे दो ऑब्जेक्ट्स है, आपकी मर्जी जो मर्जी लिखे. ये आपका रेज्ड ट्रांजिटिव वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट. चेज्ड ट्रांजिटिव वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट. लेड ट्रांजिटिव वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट. ऑर्डर्स ट्रांजिटिव वर्ब और ये उसका ऑब्जेक्ट. टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब और ये उसका ऑब्जेक्ट. Caught is the verb and this bird is the object. Eating is the verb and grass is the object that the cow is eating. Right? The exercise done. Concept clear. Let's move ahead. अब क्या करें हम kinds of verb में? अब हम करें direct object और indirect object. Sometimes there are two objects in the verb. ठीक है. उसमें से एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे ही गेव मी अ बुक. उसने मुझे क्या दी? किताब. किताब इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वो मुझे दे रहा है. और मी क्या हुआ? मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी टोल्ड मी अ स्टोरी. स्टोरी क्या हो गया? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वो कह रही है. मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी वो मुझे किताब दे रहा है. ये किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं इनडायरेक्ट हूँ क्योंकि ये किताब उसके हाथ से मेरे हाथ में आ रही है. ये किताब मूवमेंट का पार्ट बन रही है. कहानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन उसके जबान से निकल के मेरे कानों तक आ रही है. तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब हम आते हैं वर्ब की उस काइंड पे जिसको कहते हैं इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव कौन से होते हैं? इन्फिनेटिव वो वर्ब्स होते हैं जो अपनी फॉर्म्स चेंज नहीं करते, यानी कि वो फाइनाइट या लिमिटेड नहीं होते किसी भी नंबर, टेंस या पर्सन की वजह से. ये वर्ब्स जो होते हैं, जैसे होते हैं, जहाँ होते हैं, ये उसी तरह से यूज होते हैं. वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है. वेदर द टेंस इज प्रेजेंट और पास्ट. लेकिन ये verbs अपनी फॉर्म नहीं चेंज करते. whether the person is first person or second person, ये infinitives as it is इसी तरह से यूज होते हैं. ये infinitives भी further subdivided होते हैं 4
टाइप्स में। कौन से? एक इन्फिनेटिव प्रॉपर, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और आखिरी में जेरेंड। इन्फिनेटिव प्रॉपर वो वर्ब्स होते हैं जिनसे पहले आप टू लगा देते हैं, ठीक है? टू राइट, टू स्विम, टू ईट, व्हाटएवर, ठीक है? अब आपका नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है? इससे इस इन्फिनेटिव को टू और वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही यूज होंगे। इसी तरह से जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल है, ये वो वर्ब्स हैं जो एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? पास्ट, प्रेजेंट और पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। और जहाँ जहाँ जिस जिस सेंटेंस में वो एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब यूज हो, वो पार्टिसिपल कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके अलावा जेरेंड, जेरेंड कौन सा वर्ब होता है? जेरेंड वो वर्ब होता है जो एज अ नाउन यूज होता है। कैसे? His writing is bad. अब I am writing on the board. This is what something that I am doing. लेकिन writing is his handwriting, ठीक है? And I am looking at this handwriting. वो एक specific उसकी जो quality है, जो उसकी specific skill है, जो वो specific काम करता है, उसका नाम है, तो we can say that his writing is bad. Likewise, I examined his writing. Examining is something that you are doing. This is the doing word. लेकिन राइटिंग इज समथिंग दैट इज बीइंग एग्जामिन्ड। तो जो चीज एग्जामिन की जा रही है, देखी जा रही है, वो यहाँ पर नाउन है और ये जो वर्ब है ये यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है। कोई रिवाइज कर दूं, इन्फिनेटिव प्रॉपर वो होते हैं जिनमें हर वर्ब के आगे टू लग जाए, ठीक है? और उनका कभी भी टेंस, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन नंबर या के नाउन पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टू के साथ ही यूज होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए और ये वर्ब एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब सेंटेंस में काम करे। पास्ट पार्टिसिपल जब आपका वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में होगा और वो किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब काम करते हों। और जेरेंड आपका वो वर्ब होगा जो एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस में काम कर रहा हो। आज हम सिर्फ टच करते हैं इन्फिनेटिव को, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ पार्टिसिपल्स करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है? इन्फिनेटिव जैसे ये हमने यूज किया, टू एयर इज ह्यूमन, ठीक है? ये आपने एक जनरल स्टेटमेंट दी है, इसमें हमने टू एयर यानी गलती करना इंसान की नॉर्मल या इंसान के लिए नेचुरल है या इंसान की पहचान है। इसी तरह टू राइज अर्ली इज ए गुड थिंग। अब इसमें ना कोई बच्चे आपका टेंस डिनोट हो रहा है, ना नाउन नंबर से, नाउन जेंडर से, नाउन पर्सन से इसका कोई ताल्लुक है। ये एक जनरल स्टेटमेंट आपने की है टू के साथ, तो ये आपका इन्फिनेटिव प्रॉपर है। हाउएवर इन सर्टेन कंडीशंस इन्फिनेटिव प्रॉपर में टू आप ओमिट कर सकते हैं, जैसे आई मेड हिम स्टैंड, ठीक है? मैंने उसको खड़ा कर दिया, यहाँ पे आपने टू ओमिट किया है। आई बेड हिम टू गो, यू नीड नॉट वरी, यू डेयर नॉट टच द पेंसिल, द पेन, और यू डेयर नॉट टच द डोर, ठीक है? यहाँ पर सारे इन्फिनेटिव्स यूज हुए हैं। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है टेंसेस की, कोई बाउंड्री नहीं है टाइम लिमिट की, नाउन नंबर की, नाउन पर्सन की, ये सब इन्फिनेटिव्स हैं। इसी तरह से आपने इन्फिनेटिव ओमिट करना है हैड रादर, हैड बेटर या वुड रादर। जहाँ जहाँ ये वर्ड्स यूज हुए होंगे हैड रादर, रादर, हैड बेटर और वुड रादर, यहाँ पर इन्फिनेटिव्स आपके सारे ओमिट हो जाएंगे। Quick recapitulation of today's lesson. What did we do? We did the verb in general, and then we read about the conditions in which these verbs are used differently in different sentences.
पहली कंडीशन ए थी मूड, जिसके अंदर हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े, यानी वो वर्ब्स जो ये बताते हैं कि इस वक्त नाउन का मूड क्या है। दूसरी जो कंडीशन थी वर्ब की वो थी काइंड्स ऑफ वर्ब्स, और उन काइंड्स ऑफ वर्ब्स में हमने सबसे पहले प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब्स हाईलाइट किए, फिर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हाईलाइट किया, और आखिर में हमने किए इन्फिनेटिव्स। हमने ये जाना कि प्रॉपर इन्फिनेटिव्स वो होते हैं जहां वर्ब के साथ टू लग जाए, उसके बाद एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और ये वो वर्ब्स होते हैं जो आईएनजी या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में होते हैं रिस्पेक्टिवली, और ये किसी भी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब काम कर रहे हों। उसके बाद हमने जाना जेरेंट्स को, जो होते हैं वर्ब्स लेकिन काम करते हैं नाउन का। इंशाल्लाह इससे कनेक्टेड सेकंड लेक्चर में हम करेंगे पार्टिसिपल्स। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। हंसो खेलो, दुआओं में याद रखो, और याद रखो कि हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे, तो दूसरों का दिल ना दुखाओ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।